जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो आप जानते हैं कि हमने ये सीरीज स्टार्ट करी हुई थी ज्योग्राफी की। बेसिकली ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी आएगी। एंड जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो घबराएं ना, ऐसे कोर्सेज आते रहेंगे। जैसे ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, ऐसे हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है। आने वाले टाइम में पॉलिटी की सीरीज में मैं लाने वाला हूँ और करंट अफेयर तो चल ही रहा है, राइट। तो घबराएं मत। जो मैंने कहा है कि आप एग्जाम से पहले आपका पूरा क्रैश कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा जीएस का, तो मैं कराऊंगा, आप टेंशन ना ले, बस बने रहें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीट एनडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट या कोई भी एग्जाम जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है या पढ़ाई जाती है, ये वीडियो आपके काम की है बिल्कुल। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपने अभी तक इसके पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले एक बार वो देख लो, बिकॉज मैंने उनमें बेस बनाया, फिर धीरे धीरे करके मैं लेवल को ऊपर लेके जा रहा हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो पहले 4 पार्ट्स देख सकते हैं, देन फाइनली आप इस पार्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले तो भाई, अगर आप लर्न विद सुमित को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे करंट अफेयर, ज्योग्राफी और भी बहुत सारी कॉमन टिप्स आपको मैं देता रहता हूँ। बड़ी ही काम की चीज है लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल। तो यार प्लीज डू सब्सक्राइब। बहुत प्यार मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, आप थोड़ा सा और बरसा दो, मजे आ जाएंगे। चलिए जी, तो ये मैंने क्या डाला है भाई, ये इस वीडियो का टाइटल क्या है, मतलब टॉपिक क्या है? टॉपिक है टाइम जोन्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्राइम मेरिडियन जो मैंने बनाया, अगर मैंने यहाँ पे जगह होगी तो मैं देखूं, करता हूं मैं, जो मैंने अर्थ को डिवाइड कर दिया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, वो क्यों करा था? मैंने कहा था कि मुझे टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालना है? टाइम मुझे, आपने जो देखा होगा कि अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5:30 बज रहे हैं, इस टाइप की जो सारी बातें हैं मुझे निकालनी है। उसके लिए मुझे एक रेफरेंस चाहिए था। वो रेफरेंस मैंने मानी थी 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन लाइन, या फिर लंदन लाइन, या फिर प्राइम मेरिडियन, या फिर प्राइम मेरिडियन। समझने की कोशिश करो, ये जो बेसिस था ये करना बहुत ज्यादा जरूरी था। मतलब इसको इस ऐसे तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, बिकॉज हमें पूरा वर्ल्ड का जो है टाइम निकालना था। पूरे वर्ल्ड का टाइम निकालना था। वो टाइम कैसे निकलेगा? अगर मुझे ग्रीनविच मीन टाइम यानी मुझे 0 डिग्री लाइन पे अगर टाइम पता हो ना, तो मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी टाइम निकाल सकता हूं। और ये सब संभव कैसे हो पाएगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे मैं करना चाह रहा हूं इस चीज को। आपने ये लाइन देखी थी, ये मैंने आपको बताई थी कि प्राइम मेरिडियन लाइन है। तो अब आपको ये पता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। वेस्ट टू ईस्ट घूमती है अर्थ। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात है। वेस्ट टू ईस्ट अगर घूम रही है तो मैं एक काम करता हूं ना, आपको ग्लोब भी लाके दिखा देता हूं, कि ग्लोब पे फिर घुमा के दिखाता हूं मैं किस हिसाब से क्या हो रहा है, राइट। हाँ जी। तो ये देखो, ये मैं ले आया हूं ग्लोब। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ है जो अर्थ है वो घूम रही है कैसे? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। ये देखो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। आपको शायद हो सकता है मिरर इमेज दिख रही हो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अर्थ घूम रही है। तो भाई जब ऐसे घूम रही है, और ये पूरा का पूरा एक पूरा जो रोटेशन है, ये अर्थ कितने टाइम में कवर कर रही है? ये अर्थ टाइम कर रही है 24 घंटे में। तो भाई साहब 24 घंटे में अगर मैं ये कह दूं कि अर्थ 360 डिग्री घूम रही है, तो कुछ गलत है क्या? नहीं है। तो भाई साहब अगर 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री घूमने के लिए, तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? भाई 360 डिग्री घूमने के लिए लगता है 24 घंटे। 1 डिग्री अगर अर्थ को घूमना है तो 24 डिवाइड बाय 360। अब घंटे को मिनट में चेंज कर लेता हूं, ये कट के आ जाएगा 4 मिनट। तो मैं कह रहा हूं कि अर्थ को अगर 1 डिग्री घूमना है तो उसको 4 मिनट का समय लगेगा। यानी अर्थ को 0 डिग्री लैटिट्यूड से, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जाना है, तो उसको 4 मिनट लगेंगे वहां तक जाने में। तो अगर मुझे प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री पे टाइम क्या है वो पता है, और मुझे कहीं भी टाइम निकालना है उस जगह के, अगर मुझे लॉन्गिट्यूड पता है, तो भाई साहब प्रॉब्लम तो सोल्व है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगी। तो क्योंकि क्या होगा, मान लो मुझे पता है कि भाई साहब 0 डिग्री पे अभी 12 बज रहे हैं, तो आप बताओ 30 डिग्री पे कितने बजेगा?
तो 30 डिग्री पे कितना बचेगा? जितना टाइम अर्थ को 30 डिग्री मूव करने में लगेगा, 1 डिग्री को मूव करने में लगता है 4 मिनट, 30 डिग्री को मूव करने में लगेगा 120 मिनट। तो लो जी, 120 मिनट मतलब 2 घंटे ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 2 बज रहे हैं। तो भाई साहब मैं यही तो कहना चाह रहा था, अगर आपको कहीं के भी लॉन्गिट्यूड पता है और उसके कोरस्पोंडिंग आपको प्राइम मेरिडियन पे टाइम पता है, तो आप कहीं का भी टाइम निकाल दोगे। अच्छा भाई, मैंने 12 में 2 घंटे ऐड कैसे कर दिए? देखो ये एक हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि ये है मेरा 0 डिग्री, अगर मैं इसके राइट में जाऊंगा ईस्ट में तो मैं टाइम ऐड करूंगा, अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा यानी वेस्ट में तो टाइम माइनस करूंगा। तो मैं यहां पे 12 जो बज रहे थे, इससे मैं गया था ईस्ट में, तो ईस्ट में गया था तो मैंने टाइम ऐड कर दिया था। ठीक है, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं, पहले थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं। ये सारी बातें यहीं पे थी 15। अच्छा, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री में 4, मतलब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी अर्थ? 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी अर्थ। तो इस टाइप की जो भी बातें हैं ये क्वेश्चन में पेपर में आती रहती है। ठीक है, अब मैं बताता हूं। अच्छा, अब आप ये भी तो बोल सकते हो, सर मान लो ये कोई कंट्री है, यहां पे है 0 डिग्री लाइन, तो भाई साहब ये वाला जो इस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, यहाँ पे टाइम कुछ और होगा, बिकॉज दोनों जगह अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स है। तो टाइम तो लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड कर दिया आपने बता रहा है। तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। मैं बताऊंगा क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट बस जो छोटी सी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब अगर अभी 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, तो आप मुझे बताओ जी 40 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा? तो 40 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा? तो 1 डिग्री को लगते हैं 4 मिनट, 40 डिग्री को कितना मिनट लगेंगे? 40 इंटू 4, 160 मिनट। यानी 12 में 160 मिनट ऐड कर दो, यानी 12 में आप ऐड करो 160 मिनट, यानी 2 घंटे 40 मिनट, तो यानी 2 बज के 40 मिनट हो रहे होंगे। वहीं पे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई साहब बता दो जरा कि 40 डिग्री वेस्ट पे क्या टाइम हो रहा है? तो भाई साहब 12 40 डिग्री यानी 160 मिनट, लेकिन इस बार हम वेस्ट में जा रहे हैं तो मैं माइनस करूंगा, तो मैं 12 बजने में से 2 घंटे 40 मिनट माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 9 बज के 20 मिनट। वेस्ट में गया तो माइनस कर दिया, और ईस्ट में गया तो प्लस कर दिया, या राइट में गया तो प्लस कर दिया, लेफ्ट में गया तो माइनस कर दिया। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये वाला जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, मैं इसको थोड़ी सी क्लियरिटी आपको देना चाह रहा हूं कि ये क्या चीज है, ये स्टैंडर्ड टाइम क्या चीज है। बड़े काम की चीज है स्टैंडर्ड टाइम। भाई साहब अगर ये कंट्री है तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कुछ और है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कुछ और है। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 60 डिग्री, यहाँ पे है 65 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मेरा दोस्त खड़ा है तो वो टाइम कुछ और बताएगा, और ये मैं टाइम कुछ और बताऊंगा, बिकॉज हम दोनों ही 0 डिग्री से कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 डिग्री यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला हुआ है, हर कंट्री ने ना कुछ स्टैंडर्ड जोन्स बना लिए। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो भाई साहब इंडिया ने क्या करा है, ~82 डिग्री ईस्ट, जो कि इलाहाबाद से पास कर रही है, 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा, ये बोल रहा है भारत उसी टाइम को फॉलो करेगा। अब चाहे यहाँ पे 60 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हम टाइम कौन सा फॉलो करेंगे? हम टाइम वो फॉलो करेंगे जो 82 डिग्री ईस्ट पे हो रहा होगा। टू मतलब वरना तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो यही चीज हर कंट्री ने कर ली है। हर कंट्री ने अपने आप को कुछ जोन्स, जो ज्यादा ही बड़ी कंट्री है, जो ज्यादा ही विड्थ है, जिसमें बहुत ज्यादा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, अपने आप को टाइम जोन से फिक्स बांट लिया। ये लो जी, ये टाइम जोन बांट दी मैंने, ये टाइम जोन बांट दी। अगर ये वाला जो एरिया है जहां पे जितने भी वो आएंगे रीजन आएगा, ये ईस्ट वाले टाइम जोन को फिक्स करेगा। मैंने एग्जांपल मान लिया कि ये फिक्स करे, ये मानेगा जो 30 डिग्री ईस्ट पे टाइम हो रहा होगा। ये वाला जो एरिया है ये मानेगा जो 60 डिग्री ईस्ट पे टाइम हो रहा होगा। ये वाला जो एरिया है पूरा पूरा ये मानेगा जो 90 डिग्री ईस्ट पे टाइम हो रहा होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल। ज्यादा है तो इंडिया ने क्या किया, एक ही उसको फिक्स कर लिया, 82 डिग्री ईस्ट पे जितना भी टाइम हो रहा होगा इंडिया उसको मानेगा। तो अब देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर अभी लंदन में 12 बज रहे हैं तो आपको बताना है इंडिया में कितने बज रहे हैं। तो इंडिया किसको मानेगा? इंडिया मानेगा 82 डिग्री ईस्ट को मानेगा इंडिया। बिल्कुल सही बात है, 82 डिग्री ईस्ट का मतलब है 1 डिग्री को लगते हैं 4 मिनट। तो 82 डिग्री ईस्ट को कितना मिनट लगेगा?
82.5 यानी 164 यानी 165/2 डिग्री इंटू 4 मिनट, लो जी कट गया, ये आ गया 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब है 5 घंटे 30 मिनट। तो भाई साहब, और जा रहे हम ईस्ट में यानी टाइम ऐड होगा, तो जितना भी लंदन में टाइम हो रहा होगा इंडिया में उससे 5.5 घंटे ज्यादा हो रहा होगा। आपको ये बात आज तक तो आपने रटी होगी, मोबाइल में देखी होगी, लिखी हुई, आज आपको सारी क्लियरिटी मिलेगी कि ये कैसे हुआ। सारी आपको क्लियरिटी मिल गई कि हुआ कैसे। बात समझ में आई? 5 घंटे 30 मिनट कैसे आया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि अभी ना लंदन में टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, आप मुझे बताओ बांग्लादेश में क्या टाइम हो रहा है। बांग्लादेश फॉलो करता है 90 डिग्री ईस्ट को, तो आपको लंदन का टाइम पता है तो कितनी डिग्री जाना है, 90 डिग्री जाना है। तो लो जी 90 डिग्री, 1 डिग्री में लगता है 4 मिनट, 90 डिग्री को लगेंगे इंटू 4, 360 मिनट यानी 6 घंटे ज्यादा। तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे हैं तो भाई साहब बांग्लादेश में 6 बज रहे हैं, 6 PM। बात समझ में आई? तो मतलब मुझे क्या चाहिए, किसी भी जगह का टाइम निकालना है तो बस मुझे प्राइम मेरिडियन पे चाहिए और मुझे उस जगह के लॉन्गिट्यूड चाहिए, आ जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखो इसमें 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 ये बात ध्यान रखने वाली है कि किसी भी, ऊपर लिखा होगा ना, हाँ, कि किसी भी एक लॉन्गिट्यूड पे टाइम सेम रहेगा। किसी भी एक लॉन्गिट्यूड पे टाइम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये देखो इससे दिखा देता हूं भाई साहब, ये जो एक लॉन्गिट्यूड बन गया, ये जो लॉन्गिट्यूड यहां से यहां तक बन गया, तो जो जो कंट्रीज जो जो प्लेसेस आ रहे हैं सबका, चाहे वो यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, हर जगह जो टाइम हो सेम दिखाएगा, बिकॉज जो टाइम डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। ये घूमेगा तो पूरे पूरे लॉन्गिट्यूड पे टाइम चेंज होगा, पूरे पूरे लॉन्गिट्यूड पे। आई होप कि मैं आपको ये बात समझा पा रहा हूं। चलो बहुत ही बढ़िया है। अब क्या करा, कंट्री ने अपने आप को टाइम जोन्स में डिवाइड कर लिया, तो टाइम जोन्स में आपको दिखाना चाह रहा था, अच्छा वो नीचे टाइम जोन्स में आपको दिखाना चाह रहा था, ऐसे ना, ऐसे टाइम जोन्स में डिवाइड कर लिया है। ये टाइम जोन्स है, अलग अलग उसने ना टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है अपने आप को, अलग अलग कंट्रीज ने टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है। ये है टाइम जोन्स। जैसे भारत के तो एक ही टाइम जोन है भाई, ठीक है। ये देखो इधर रशिया का तो करना ही पड़ेगा, इधर अपने इसने अमेरिका ने भी कर रखा है, कनाडा ने भी कर रखा है, सब लोगों ने कर रखा है। बिकॉज इतने बड़े, जब एक्सटेंड इतना ज्यादा है, जब विड्थ इतनी ज्यादा है, तो हो ही नहीं सकती चीजें। ठीक है, तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो टाइम जोन्स है वो ना फ्रांस के हैं। आप बोले सर फ्रांस तो छोटा सा कंट्री है, फ्रांस के सबसे ज्यादा टाइम जोन कैसे हैं? फ्रांस के ना बहुत ज्यादा ओवरसीज टेरिटरी है। अब मान लो फ्रांस यहाँ पे लोकेटेड है, इसका जो एक आइलैंड है वो कहीं यहाँ पर है, तो भाई साहब ये भी तो फ्रांस का टाइम आएगा। ऐसे ही फ्रांस की बहुत सारी ओवरसीज टेरिटरी है, दैट इज वाई फ्रांस के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है 12, रशिया के पास है 11, कनाडा यूएसए चाइना इनके पास है 5-5, नहीं कनाडा एंड यूएसए के पास है 5-5। ठीक है, तो इस हिसाब से कंट्री ने अपने हिसाब से टाइम जोन फिक्स करके, इंडिया एक लौता टाइम फॉलो करता है, दैट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। एंड आईएसटी कितना है? आईएसटी इज, मैंने आपको पहले बताया आईएसटी कितना है। आईएसटी भाई साहब ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे ज्यादा है, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया 5.5 घंटे। तो ऐसे ही हर उसका अपना बना होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि भाई साहब लंदन में टाइम इतना हो रहा है तो बताओ इस प्लेस पे कितना हो रहा है, इंडिया में टाइम इतना हो रहा है तो बताओ इस प्लेस पे कितना हो रहा है। कुछ नहीं करना, आपको एक जगह टाइम पता है, दूसरी जगह डिग्री पता है, डिग्री देख लो कहां जाना है, ईस्ट जा रहे तो प्लस करो, वेस्ट जा रहे तो माइनस करो, और बस खत्म कर दो। कैलकुलेशन तो करनी, 4 डिग्री के हिसाब से मल्टीप्लाई करो और खत्म आंसर। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे, एक आते हैं इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है और शॉर्ट मार्क्स देने वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पोर्शन कवर कर लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग नए नए चैप्टर्स पे। ठीक है, अगर आपके एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो सबसे पहले तो मुझे सब्सक्राइब कर लो लर्न विद सुमित पे। देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, रोज वीडियोस डल रही हैं, कमिटमेंट जो मेरी है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे भी आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। लर्न विद सुमित के परिवार को इसको बड़ा करो यार। ठीक है, ज्यादा ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने को बोलो, अपने आपके जो यार दोस्त हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बोलो यार आओ जुड़ो, यहाँ पे बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज कीप सपोर्टिंग। ठीक है, एंड जिसको मुझसे डिटेल्ड कोर्सेज पढ़ने हैं मुझसे अनअकैडमी पढ़ सकता है। अनअकैडमी में मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, नए नए कोर्सेज लॉन्च होते ही रहते हैं, सब में मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वहां पे आप यूज कर अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज कर लेना
सुमित कुमार 9 विदाउट एनी स्पेस, सुमित कुमार 9, सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप एनडी की तैयारी कर रहे हो तो 3 महीने वाला वो ले लो यार, 4,000 रुपए का कोर्स है, 4,000 पे आप 400 रुपए ऑफ कर दोगे सुमित कुमार 9 से, विदाउट एनी स्पेस डालना, 10% ऑफ हो जाएगा, 400 रुपए ऑफ हो गया, 36 रुपए में पड़ता है यार। ठीक है, तो आप ले सकते हो, वहां भी पढ़ सकते हो, वरना जिसको नहीं लेना मत लो। यहाँ पे यूट्यूब पे क्रैश कोर्सेज आते रहेंगे। करंट अफेयर की मेरी डेली करंट अफेयर क्लास मेरी चलती है, आप उसको जाके जरूर देखा करो। सुबह 8:30 बजे डेली करंट अफेयर्स में लेकर आता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, एंड हर सैटरडे उसकी समरी डालता हूँ यहाँ पे लर्न विद सुमित, तो जरूर देखा करो उसको। ठीक है, तो चलिए फिर, ठीक है, आपसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।